नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार। आप देख रहे हैं फन टाइम ब्रो। चलिए शुरू करते हैं। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये कहने मात्र से ही ज़्यादातर लोगों के चिंतन में जो तस्वीर आती है, कुछ लोग सफ़ेद शर्ट और खाकी रंग के पैंट पहन के कहीं जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या योगाभ्यास कर रहे हैं। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार जी ने 1925 के विजयदशमी के दिन नागपुर में किया था। उनका उद्देश्य था जाति में बटे हुए हिंदुओं को एक करना, हिंदू के अंदर जो कुप्रथा है उसे बंद करना और 1947 से पहले भी हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व था वो प्रमाण करना। संघ के सबसे बड़े पद का नाम सह संचालक होता है। उनके निर्देशों से ही पूरा संघ चलता है। संघ प्रमुख खुद ही अपने उत्तराधिकारी को चुनते हैं। फिलहाल वर्तमान सह संचालक का नाम मोहन राव भागवत है। संघ के ज़्यादातर काम शाखाओं के मदद से होते हैं। आरएसएस नियम करके रोज सुबह और शाम को ये शाखा लगाते हैं। यहाँ पे काम करने वालों को स्वयंसेवक कहते हैं। शाखा के दौरान सभी स्वयंसेवक एक निर्दिष्ट स्थान में मिलते हैं। संघ के बारे में लगे हुए विवाद और उसके ऊपर बैंड। अपने 80 साल के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत से मुकाम हासिल किए हैं। फिर भी कभी कभी इसमें बहुत से विवाद भी खड़े होते हैं और कई बार इसमें बहुत से पाबंद भी लगे हैं। वैसे ही एक पाबंद लगी थी साल 1948 में, जब तथाकथित स्वयंसेवक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया था। इसके बाद 1975 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने जनसंघ के साथ आरएसएस को भी प्रतिबंध कर दिया था। और सबसे आखिरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तत्कालीन सरकार राजीव गांधी जी ने आरएसएस को प्रतिबंध। पर सिर्फ ऐसा ही नहीं, संघ ने सिर्फ प्रतिबंध ही झेले। गांधी जी से लेकर नेहरू तक ऐसे बहुत से मौके आए जब इन्होंने ही संघ की नीतियों की सराहना भी की थी। संघ की एक कार्यक्रम में सभी जाति के लोगों को एक साथ खाना खाते हुए देख के गांधी जी ने खुद संघ की नीतियों की सराहना की थी, क्योंकि गांधी जी ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे, देश को आगे बढ़ने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले साल ही संघ को गणतंत्र परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया। आरएसएस के अलावा संघ के और भी बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें सेवा भारती, विद्या भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्या परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व जागरण मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल। आरएसएस का प्रमुख कार्यालय नागपुर में है। संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी थे। उनके बाद माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने संघ की कमान संभाली। उनके समय ही इमरजेंसी था। गोलवलकर को ज़्यादातर लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी के बाद मधुकर दत्तात्रेय ने संघ की बागडोर संभाली और उनके समय ही बाबरी मस्जिद का निधन हुआ था। सबसे आखिर में मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वयंसेवक को ज़रूरत है राष्ट्रवादियों की। मैं भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम बंग प्रदेश, दक्षिण बंग प्रांत, बर्धमान विभाग, कटवा जिला, समुद्रगढ़ खंड, श्रीरामपुर मंडल के
गोपीनाथ शाखा से आया हूँ।